नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। देखिए, यदि कोई संख्या है, यदि संख्या मान लेते हैं a और b है। देखिए यहाँ पर कोई संख्या है a और b है, दो संख्या है। तो कहता है कि a/b को a तथा b का अनुपात कहते हैं। यदि कोई संख्या को यदि हम बटे में लिख देते हैं, मान लो 2/5 लिख दिए, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि 2/5। तो कहता है कि कोई संख्या है या a/b को हम a तथा b का अनुपात कहते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं कि a अनुपाते b भी लिख सकते हैं। a अनुपात b भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए समानुपात क्या होता है। समानुपात कहता है कि दो संख्याओं की बराबरी को हम समानुपात कहते हैं। दो कोई संख्या हो और उसकी बराबरी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या या एक अनुपात हमारा 2/5 का है। ये बीच में बराबर का चिन्ह लगा है और 6:15 है। तो देखिए 2:5 बराबर 6:15। तो यानी 2:5 जो है वो 6:15 के क्या है, बराबर है। तो कैसे बराबर है, देखिए इसको हम देखते हैं। यदि हम इसको लिख लें कि 2/5 बराबर 6/15। तो देखिए ये तो 2 है, ये 5 है और यहाँ पे 6/15। तो इसको काट करके हम क्या करेंगे, छोटा रूप लाएंगे। अनुपात और समानुपात में जो भी हम मान निकालेंगे तो हम कम से कम उसका छोटा रूप काट करके, है ना, लाएंगे। तो देखिए इसको यदि हम काटते हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 2 के 6 और 3 5 15। तो देखिए यही चीज़ जो है यहाँ पर आ गया। यानी यह जो अनुपात था और यह अनुपात जो है वह क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ तक क्या हुआ, क्लियर हुआ, है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि हम मान ले 4 राशियां हैं, 4 राशियों में हम लिख लेते हैं कि a अनुपात b समानुपात, है ना, c अनुपात d। देखिए 4 राशियां हैं, 4 राशियां हैं। तो इसमें देखिए क्या हम नियम लगाते हैं, इसको अब ध्यान से देखिएगा, है ना। ये देखिए a और d को हम बोलते हैं बाहरी राशि, यानी a और जो d है इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी राशि, बाहरी राशि बोलते हैं। अब देखिए b और c को हम बोलते हैं मध्य की राशि, मध्य की राशि। तो देखिए इन लोगों में या इन राशियों में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, उसको ध्यान से देखिए। बाहर का, बाहर में कौन है, a है और यह d है। तो बाहर का गुणा यानी बाहर वाले राशियों का गुणनफल, यानी a गुणे d बराबर मध्य वाले राशियों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी b इंटू सी। कहने का मतलब कि बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा करेंगे और अंदर के वाले राशियों के साथ हम क्या करेंगे, अंदर का गुणा करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर या सवाल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगा, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझ पाएंगे। आगे देखिए, आपसे इस प्रश्न में बोलेगा मध्य अनुपाती निकालना, मध्य अनुपाती निकालना या मध्य अनुपाती निकालना। तो देखिए मध्य अनुपाती का एक सूत्र होता है, आप उसको नोट कर लो। आप मध्य अनुपाती जब भी पूछेगा तो आपको सिर्फ 2 ही राशि देगा, कोई भी 2 राशि। तो a तथा b का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती देखिए क्या होता है। तो ये जो दोनों राशि हैं इनको हम रूट में लिख देते हैं, यानी करड़ी में लिख देंगे, और यही क्या है, हमारा मध्यानुपाती आ जाता है। तो चलिए इतना हम लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग कुछ प्रश्न करके देखते हैं। आइए हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। आइए चलिए हम लोग प्रश्न लेते हैं।
पहला प्रश्न लेते हैं 3:5, 3:5 समानुपात 21:? यही प्रश्न है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही प्रश्न बोला है। तो आपको बताना है, तो हमने देखिए क्या बोला, क्वेश्चन मार्क की जगह हम यक्स तो मान ही सकते हैं, एक्स मान लीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि बाहर वाले राशियों का गुणनफल अंदर वाले राशियों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो बाहर कौन है, 3 और x है, तो 3x लिख लें बराबर अंदर वाले राशियों का गुणनफल 5 गुणे 21 लिख लें। हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर 5 गुणे 21/3। हम 3 से काट देते हैं, तो 3 7 21, 7 पे गया और 7 5 35। देखिए 7 5 35 हुआ, और ये क्या है आपका आंसर, यानी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, तो 35 रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये पहला सवाल था। चलिए दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। दूसरा सवाल देखिए ध्यान से, कहता है 1.2 अनुपात 3.5। फिर समानुपात का चिन्ह हम लगा लेंगे। समानुपात के चिन्ह के बाद हम क्वेश्चन मार्क करेंगे और अनुपात में हम लिख लेंगे 14 लिख लेंगे, यहाँ पर 14 लिख लेंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे हल, तो आप क्या लगाओगे नियम, बाहर का बाहर के साथ गुणा और अंदर का अंदर के साथ गुणा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो आप यक्स मान लो, तो बाहर का बाहर के साथ गुणा करोगे और अंदर का अंदर के साथ, तो हम यक्स वाली इधर लिख लेते हैं। तो यानी 3.5 गुणे यक्स बराबर 1.2 गुणे 14 लिख लें। यहाँ तक तो क्लियर है। या यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 गुणे 14/3.5। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि बटा में भी एक अंक के बाद दशमलव है, और जो है अंश में भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, 12 बचा, 35 और 14। तो आप काटो इसको, अब दशमलव क्या करोगे, आप हटा दोगे। तो अब 7 से काट लो, तो 7 5 35 और 7 दूना 14, या आपका 12 दूना के 24/5। तो देखिए इसको हल करने का एक और मैं तरीका बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसका तरीका आप देखो, या तो आप क्या करो, 5 का 24 में भाग दे दो, ऐसे कर लो। या तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, 5 को 10 के रूप में चेंज करो। तो 10 के रूप में चेंज करोगे तो नीचे भी 2 का गुणा करोगे, तो ऊपर भी हमें 2 का गुणा करना होगा। क्यों, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो या हम इसको लिख सकते हैं 48/10, या जब इसको हल करोगे तो एक अंक, जीरो कितना है, एक है, तो एक अंक पर क्या करेंगे हम, बताइए, एक अंक पर हम दशमलव लगा देंगे, यानी 4.8, और यही क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये आसान तरीका है ना। हम जितना भी कैलकुलेशन से बचेंगे, हमारा उत्तर भी उतना ही जल्द आएगा, क्योंकि परीक्षाओं में हमें समय बचाना होता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए हर टाइप का हम क्वेश्चन करा देंगे, अब धीरे धीरे पढ़ते रहो इसको। अगला प्रश्न देखिए, 4.5 संबंध क्वेश्चन मार्क, फिर संबंधवान, ये अनुपात था ना। आप क्या करोगे, 9:2.6, ये आपका प्रश्न है। यानी कहने का मतलब कि यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह पूछा है। तो हम क्या जानते हैं कि बाहर का बाहर के साथ गुणा और अंदर का अंदर के साथ गुणा। तो हम इसको लिख सकते हैं 9x बराबर 4.5 गुणे 2.6। यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। या यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 गुणे 2.6 बटे के 9 लिख लो। आप 9 लिख लिए, तो आगे इसको क्या करिए, देखिए हम लोग हल कैसे करते हैं। अब देखो भैया, इसको काटो,
तो 9 से यदि काटते हो तो 9 एक कम 9 और 9 पाँचे 45, यानी 0.5, यानी हमारा आया 0.5 गुणे 2.6। यानी जब भी हम गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव रहेगा, यही रहेगा। तो आइए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 5 का गुणा पहले 6 में करो, तो 6 5 30, 30 को 0, कितना आया हासिल 3, और 5 दूना के 10, 10 और 3 13, 13 आ गया। लेकिन देखो दशमलव कितने अंक पर लगेगा, तो एक अंक यह हो गया और एक अंक यह, यानी 1 2, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको बहुत ध्यान से करोगे, है ना। चलो भैया अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है करते हैं, यानी 4 नंबर का। तो देखिए दिया है क्वेश्चन मार्क अनुपात 9, यहाँ तक हुआ, आगे फिर करना 1:4.5 दिया है। यह क्या है, आपको प्रश्न दिया है कि क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानुपात 1:4.5 यह दिया है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पर यक्स मान लो, यानी यक्स की क्या हमें वैल्यू निकालना है, यक्स का मान निकालना है हमें। तो बाहर का बाहर के साथ गुणा करो, अंदर का अंदर के साथ गुणा करो, यानी 4, आप लिख लो 4.5 इंटू यक्स बराबर 9 गुणे 1, या यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर आप कर लोगे 9/4.5। यहाँ तक तो कर लोगे आप। फिर आगे देखो आप क्या करोगे, इसको ध्यान से देखो। नीचे से क्या करोगे आप, दशमलव जब हटाओगे तो देखो कितने अंक पर दशमलव, एक अंक पर है, तो जितने अंक पर दशमलव है नीचे उतना जीरो हम ऊपर लगा देते हैं, या उतना हम 10 का ऊपर गुणा कर देंगे। अब चाहे 10 का गुणा करो, चाहे क्या करो जीरो लगा दो, तो यहाँ से क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। अब देखो आपका आ जाएगा 9 एक कम 9 और 9 पाँचे 45, यानी आपका 10/5, यानी 5 दूना के 10, और ये क्या है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक टाइप का हमने बता दिया, अब दूसरे टाइप का हम लोग देखेंगे प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का क्या करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए मध्यानुपाती के लिए हम एक सूत्र आपको बताए थे। देखिए जब भी मध्यानुपाती से प्रश्न आएगा तो सिर्फ 2 ही अंक देगा, 2 ही राशि देगा, एक तो ये, एक 9 है, एक 25। वैसे ही हमेशा 2 राशि मध्यानुपाती में देगा। तो हम क्या बोले थे कि यदि ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है तो इसको ए और बी को क्या कर देते हैं, रूट में कर देते हैं, करड़ी में कर देते हैं। तो हम भी जब इसका मध्यानुपाती निकालेंगे तो इसको रूट में कर दो 9 और 25। तो 9 का वर्गमूल निकाल लोगे 3, और 5 का निकालो, और 25 का निकालोगे तो 5, और इसका आपस में गुणा कर दो, यानी 15। 9 और 25 का मध्यानुपाती जो आएगा वह क्या आएगा, तो आप हमेशा क्या बताओगे, 15 आएगा, और ये क्या है आपका आंसर है। जैसे हम एक प्रश्न आपको देते हैं, आप एक और प्रश्न लेकर के देख लीजिए। एक आप कर लो 4 और 16, 4 और 16 का मध्यानुपाती बताइए। तो अब क्या करेंगे, 4 और 16 का मध्यानुपाती के लिए 4 को भी करड़ी में लिखेंगे और 16 को, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और 16 का निकालेंगे तो 4, और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, और ये क्या है आपका आंसर है। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। आगे चलो अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। यानी आप देखो चतुर्थ अनुपाती बताना है, यानी चौथे वाली राशि बताना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका देखो। देखो प्रथमानुपाती तो आप जानते हो जो सबसे पहला नंबर है, मध्यानुपाती जो बीच का है, तृतीयानुपाती भी पूछ देता है, और चतुर्थानुपाती भी पूछता है, सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देखो चतुर्थानुपाती है तो इसको कैसे लगाओगे, यानी 6
अनुपात 5 संबंधवान 21 अनुपात यक्स, यानी चौथे नंबर का पूछा है। तो देखो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। अब क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, 6 और यक्स, यानी बाहर कौन है, 6 और यक्स है, और अंदर कौन है, 5 और 21। तो हमने क्या बोला, बाहर का बाहर के साथ गुणा और अंदर का अंदर के साथ, या यक्स बराबर 5 गुणे 21 बटे के 6 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 2 लिख सकते हो। 3 से काटो तो 3 साते 21 होता है, और 7 पाँचे 35 बटे के 2 हो जाएगा। अब देखो आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 35 का आधा कितना आता है, 17.5, यानी 17.5। यह क्या आ जाएगा आपका, बताइए क्या पूछा, चतुर्थानुपाती आ जाएगा। यानी 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती जो आएगा वो 17.5 आएगा। इसको आप नोट कर लेंगे। आपसे देखिए, आपसे कभी प्रथमानुपाती भी पूछ देता है परीक्षाओं में, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए दिया है 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती बताना है। यानी प्रथमानुपाती यानी जौन सा अनुपात पूछता है, यानी वह स्थान खाली होगा, क्योंकि 4 पद होते हैं। देखिए ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ का मान पूछा है, 3 का मान दिया है ना। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। x पहले अनुपात पर लिख लेते हैं, दूसरे पर हम 8 कर लेते हैं। समानुपात 5 अनुपाते 2.5, यही क्या है दिया है। तो आप क्या करो, इसमें वही नियम लगाओ पिछला, जो बाहर का बाहर के साथ गुणा कर दो और अंदर का अंदर के साथ, यानी 2.5 गुणे यक्स बराबर 8 गुणे 5 कर लोगे। हमें यक्स का मान निकालना है, तो 8 गुणे 5 बटे के 2.5। और हमने क्या बोला कि हर में क्या होता है, दशमलव नहीं होना चाहिए। तो कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर है। तो करोगे क्या, 1 अंक पर या ऊपर 10 का गुणा कर दोगे तो नीचे से दशमलव हट जाएगा, हट जाएगा। आप इसको काट लो, 5 एकम 5 और 5 पाँचे 25 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 8 दूना के 16, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, है ना। इसको आप ध्यान से कर लेंगे, इन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप इसको ध्यान से करिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले टाइप का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।